अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि व उलाइका हुमुल काज़िबून। तमाम किस्म दी तारीफ़ां और बड़ाइयां उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे लई खास हन जिहड़ा कि अपनी ज़ात दे विच और अपनी खूबियां दे विच इकल्ला है। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दुरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। काबिल एहतराम भरावो, बुजुर्गो, वीरो, अज दे खुतबा जुमा दे विच जिस विषय दे उपर तुहाडे नाल गल करन दी कोशिश करनी है वो है झूठ एक गंभीर अते वड्डा गुनाह। झूठ एक गंभीर अते वड्डा गुनाह। अफसोस की बात यह है कि जिसनों के असी संगीन अते गंभीर नहीं समझते और जिसनों असी वड्डा गुनाह नहीं समझते। झूठ बोलन नूं दो तरह के गुनाह हुंदे हन, एक सगीरा गुनाह, एक कबीरा गुनाह। यानी कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह, दो तरह के गुनाह हुंदे हन। और बड़े गुनाहां दे विचों भी कुछ गुनाह ज़्यादा संगीन हुंदे हन, ज़्यादा गंभीर हुंदे हन। बड़े गुनाहां दे विचों कुछ गुनाह जिन्हां दे विचों एक गुनाह जिहड़ा है वो झूठ बोलना है। और अफसोस की बात यह है कि साडे लोग इसनूं झूठ जानन लई, झूठ मनन लई तैयार नहीं हैं। झूठ नूं वड्डा गुनाह मनन लई तैयार नहीं हैं। और झूठ बोलन नूं अकलमंदी, हुशियारी, चलाकी समझा जाता है। जदों कि असी देखते हाँ कुरान और हदीसां दे विच झूठ के ताल्लुक दे नाल, इसकी बुराई के ताल्लुक दे नाल की कुछ बयान किया गया है। सब तो पहली बात जिहड़ी है वो ये है कि झूठ का ईमान दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मेरे वास्ते और साडे सारियां वास्ते ईमान तो ऊपर कोई चीज़ है? ईमान तो ऊपर साडे वास्ते कोई चीज़ नहीं है। कुरान पाक दे विच फरमाया कि इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह। बेशक झूठ तां वो लोग घड़दे हन जेड़े कि अल्लाह दी आयतां दे उपर ईमान नहीं रखदे। व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही वो लोग और यही लोग झूठे हन। मेरा ध्यान बढ़ रहा है। और यही लोग झूठे हन। फरमाया झूठ किहड़े लोग करदे हन? झूठ बोलदे कौन हन? जेड़े के अल्लाह दी आयतां दे उपर ईमान नहीं रखदे। ईमान रखन वाला आदमी, अल्लाह दी आयतां दे उपर ईमान रखन वाला आदमी कदे झूठ नहीं बोलूगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलना उस इंसान नूं शोभा दिंदा है जिहड़ा कि अल्लाह दी आयतां दे उपर ईमान नहीं रखदा।
और एक रवायत दे विच आउंदा है, सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह दे नबी तो कि ऐ अल्लाह दे नबी, क्या मोमिन जिना कर सकता है, बदकारी कर सकता है, बदफेली कर सकता है मोमिन? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ इस तरह हो सकता है। क्या मोमिन चोरी कर सकता है? आपने फरमाया कहा कि हाँ इस तरह हो सकता है। पूछने वाले ने पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने क्या मोमिन कदे झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। झूठ का ईमान के नाल कोई ताल्लुक नहीं हैगा। और एक और दूसरी हदीस दे विच आउंदा है, फरमाया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने क्या हो सकता है। क्या एक मोमिन कंजूस हो सकता है? आपने क्या हाँ हो सकता है। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आपने इनकार कर दिता, मोमिन कदे झूठा नहीं होगा। झूठ का ईमान दे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं हैगा। और एक और हदीस दे विच आउंदा है, मुसनद अहमद दी हदीस है, जिस दे विच अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन दी फितरत दे विच, मोमिन दी फितरत दे विच झूठ और खयानत तो अलावा हर चीज़ पाई जा सकती है। मोमिन दी फितरत दे विच कदे झूठ नहीं होऊ, कदे खयानत नहीं होगी, कदे झूठ नहीं बोलूगा मोमिन। मोमिन दी जिंदगी झूठ तो साफ पाक साफ होगी उसकी जिंदगी। मोमिन दे अंदर होर बुराइयां हो सकदियां हन, लेकिन कदे मोमिन झूठ नहीं बोलूगा। अल्लाह अकबर। झूठ बोलना तमाम बुराइयां दी जड़ है। झूठ बोलना तमाम बुराइयां दी जड़ है। इंसान झूठ उदों ही बोलूगा या फिर वही इंसान झूठ बोल सकता है कि जिसनों सच और झूठ की कोई परवाह ना होवे, जिसके अंदर कोई एहसास ना होवे सच की है झूठ की है, वही झूठ बोल सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एहसास होगा झूठ का, वो झूठ नहीं बोलूगा। मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान है, गुनाह करता है, उसके अंदर डर लगता है, उसके अंदर कचौका मारता है, उसका ईमान झुझोड़ता है, उसनों डर लगता है उसनों कि अगर किसी ने मेरे तो पूछया कि चोरी तेने की है, जिना तेने किया है या बदकारी तेने की है, मैं कह दूंगा नहीं। लेकिन जिस इंसान को यह होगा कि मैं झूठ की मैं बोल सकता हाँ, तो वह इंसान सच बोलूगा और बुराई तो भी रुक जाऊगा। एक ऐसा इंसान कि जिदा झूठ बोलना मामूल है, एक ऐसा इंसान कि जेड़ा कि देर नाल पहुँच दे, उसनों पूछा जाता है कि तू देर नाल क्यों पहुँचे हैं, वो बहुत बड़ी आसानी नाल कह दिंदा है मैं ट्रैफिक दे विच फस गया या मैनू कोई होर काम हो गया, बहुत आसानी नाल वो कह दिंदा है। लेकिन जेड़ा इंसान जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर एहसास होगा कि मैंने किसी हालत में झूठ नहीं बोलना, तो वह अपनी कमियों को दुरुस्त करूगा। झूठ इंसान को कमियां तो बचाउंदा है। झूठ बुराइयां की जड़ भी है, गुनाहां की जड़ भी है, और झूठ इंसान को झूठ बोलन तो बचना इंसान को बुराइयां तो भी बचाउंदा है। जब इंसान के अंदर एहसास होगा मैंने झूठ नहीं बोलना, तो अपने मामलात को दुरुस्त करके चलूगा, अपने कामाकारां को पहला ही दुरुस्त करके चलूगा। मैंने झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलने विचों नहीं हाँ। खुलासा कलाम यह है कहना कि ईमान वालियां दा ताल्लुक झूठ नाल बिल्कुल नहीं है। ईमान वाले झूठे नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, झूठ और शिरक दा आपस की ताल्लुक है। क्या पता है कि सब तो बड़ा गुनाह केड़ा है? सब तो बड़ा गुनाह है अल्लाह दे नाल शिरक करना। एक बात। दूसरी बात, क्या पता है कि शिरक और झूठ बोलन दा आपस दे विच की ताल्लुक है? फरमाया कुरान पाक ने, फजतनिबु रिजसा मिनल औसानी वजतनिबु कौल ज़ूर। ऐ ईमान वाले हो,
फजतनिबू रिजसा मिनल औसानी, बुतां दी गंदगियां तो बचो, बुतां दी गंदगियां तो बचो, और बचो झूठ बोलन तो। कुराने पाक दी इस आयत दे विच सूरे हज आयत नंबर 30 दे विच कुराने पाक दी इस आयत दे विच एक थां दे उपर दो बड़े बड़े गुनाहां नूं जमा कर दिता। एक थां दे उपर दो बड़े बड़े गुनाह बयान किए गए, केड़े? अल्लाह दे नाल शिरक करना और झूठ बोलना, दोनों एक थां दे उपर बयान किया गया। यानी कि अल्लाह ताला दे नाल शिरक करना झूठ दे नाल मिला दिता गया। अल्लाह ताला दे नाल शिरक करना किस दे नाल मिलाया गया? झूठ दे नाल, झूठ बोलन दे नाल। और इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जिहड़े कि कुरान दे बड़े मुफस्सिर हन, वो कहते हैं झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना अल्लाह दे नाल शिरक करन दे बराबर है। हदीसे पाक दे विच आउंदा है कि अल्लाह दे नबी ने सहाबा इकराम नूं कहा कि अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, ऐ लोगो कि मैं तुहानू बड़े बड़े गुनाहां दे बारे दसां। अल्लाह दे नबी ने इस गल नूं 3 बार कहा कि मैं तुहानू बड़े बड़े गुनाहां दे बारे दसां। 3 बारी क्यों कहा? लोगों का ध्यान खिंचण वास्ते और अपनी गल दे विच जोर पैदा करने वास्ते। तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह दे नबी जरूर दसो बड़े बड़े गुनाह केड़े हन। आपने फरमाया अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, अल्लाह दे नाल शिरक करना और माँ बाप की नाफरमानी करना, बड़े बड़े गुनाह। जदों आपने तीसरा गुनाह गिनाया, बड़ा गुनाह, उस वक्त आपने पता है कि किता? आपने फ़काना मुत्तकियन फजलसा फ़काला अला व कौलु ज़ूर व शहादति ज़ूर। आप टेक लगा के बैठे हुए थे, टासना लगा के बैठे हुए थे, जोश दे मारे आप उठ के बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए, फरमाया अला जान लो बड़ा गुनाह की है, कौल झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह दे नबी इस जुमले नूं बार बार दोहराउंदे रहे, बार बार दोहराउंदे रहे, इत्थे तक कि मैनूं ख्याल होया कि हुण अल्लाह दे नबी चुप नहीं करनगे। यानी कि बार बार एक बात नूं जो दोहराउंदे रहे। अल्लाह दे नबी ने इस हदीस दे विच 3 बड़े बड़े गुनाहां दे बारे दस्सिया। अल्लाह दे नाल शिरक करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, लेकिन जदों आपने कहा झूठ बोलना तो अल्लाह के नबी जोश के मारे उठ के खड़े हो गए। ये इस बात की दलील है, अल्लाह के नबी का उठ के बैठना, घास ला के घास को छड्डना, उठ के बैठना, इस बात की दलील है कि झूठ बहुत ही गंभीर गुनाह है, बहुत ही संगीन गुनाह है। और इसकी हुरमत को दसदा है अल्लाह के नबी का अंदाज। और फरमाया कि झूठ बोलना मुनाफिकां दी निशानी है। मुनाफिक कौन ने? मदीने दे विच जदों आप मदीने दे विच चले गए तो कुछ लोग इस तरह के थे कि ज़ाहरी तौर के उपरों वो कहते थे कि अल्लाह के नबी असी ईमान लैके आए, असी मुसलमान हाँ। जदों अल्लाह के नबी के कोले जांदे तां मुसलमान कहलाउंदे, जदों उत्थों हट जांदे तां दूसरे दे नाल जाके असी तो उन्होंने मजाक उड़ाते थे। ये मुनाफिक दो गलापन, यह मुशरिकां नालों भी बदतर थे ये लोग। ता फरमाया कि झूठ बोलना मुनाफिकां दी निशानी है। कुरान पाक ने फरमाया इज़ा जाकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जदों मुनाफिक आउंदे हन आके कहते हैं इन्नका लरसूलुल्लाह, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, अल्लाह इस बात की गवाही दिंदा है मुनाफिक झूठे हैं। अल्लाह इस बात की गवाही दिंदा है मुनाफिक झूठे हैं। तब फरमाया कि झूठ बोलना मुनाफिकां दी निशानी है। हदीस पाक दे विच आउंदा है कि मुनाफिकां दियां निशानियां हन। की इन्ने मुनाफिकां दियां निशानियां? इज़ा हद्दसा कज़बा, जद बोलदे हैं झूठ बोलदे हैं। व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करते हैं वादा खिलाफी करते हैं। और जब उन्होंने कोले कोई अमानत रखी जाती है तो अमानत दे विच खयानत करते हैं। बेसिकली तो
तीन गुनाहां दे बारे दस्सिया गया, लेकिन तीनों गुनाहां दी बेस की है, असल की है, बुनियाद की है झूठ। जेड़ा इंसान झूठ बोलूगा वही वादा खिलाफी करूगा, जेड़ा इंसान झूठ बोलूगा वही जेड़ा हैगा अमानत दे विच खयानत करूगा। और बड़ी झंझोड़न वाली हदीस मुस्लिम दी हदीस जिहड़ी हैगी, मुस्लिम शरीफ दे विच ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि व इंसाम वसल्ला वज़ाम अन्नहु मुस्लिमुन। अल्लाहु अकबर, ध्यान नाल सुनो। व इंसाम वसल्ला, चाहे कि वो रोज़ा रखदा होवे और नमाज पढ़दा होवे, वज़ाम अन्नहु मुस्लिमुन, और वो अपने आप दे विच गुमान करदा होवे मैं एक मुसलमान हाँ, मैं एक मुसलमान हाँ, नमाज पढ़दा है, रोज़ा रखदा है और अपने आप दे विच कहंदा मैं मुसलमान हाँ, लेकिन अगर वो झूठ बोल दे तो मुनाफिकां दे विचों है। और हदीस पाक दे विच आउंदा है कि झूठ बोलना इंसान नू जहन्नम की तरफ लैके जाता है। झूठ बोलना इंसान नू गुनाहां की तरफ और गुनाह इंसान नू जहन्नम की तरफ लैके जाते हैं। हदीस पाक दे विच आउंदा है इन्न सिदका यहदी इलल बिर्री, बेशक सच्चाई सच बोलना इंसान नू नेकी की तरफ लैके जाता है। व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नती, और बेशक नेकी इंसान नू जन्नत की तरफ लैके जाती है। और एक इंसान सच बोलता है इत्थे तक कि वो अल्लाह के यहाँ सच्चा लिखा जाता है, सिद्दीक लिखा जाता है। और बेशक झूठ बोलना इंसान नू गुनाहां की तरफ लैके जाता है, झूठ बोलना इंसान नू गुनाहां की तरफ लैके जाता हैगा, और गुनाह इंसान नू जहन्नम की तरफ लैके जाते हैं। और इंसान झूठ बोलता रहता है लगातार, इत्थे तक कि अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है, इत्थे तक अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा। जो इंसान सच बोलता है तो अल्लाह की तरफ तो उसनू नेकियां की तौफीक मिलती है सच बोलन दे उपर। सच इंसान नू हमेशा नेकी की तरफ खिंचूगा, झूठ हमेशा इंसान नू बुराई की तरफ खिंचूगा। झूठ बोल के इंसान नू होर भी गुनाह करने पैणगे, भी झूठ बोलने पैणगे। और झूठ बोलना जमाना जाहलीयत दे विच, जमाना जाहलीयत केड़ा, जदों के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के उपर तशरीफ नहीं लैके आए थे। मक्के दे विच उन्हां लोगां दे विच खूब बुराइयां थियां, खूब गुनाह करते थे, खूब बुराइयां पाई जांदियां थी उन्हां लोगां दे विच, लेकिन झूठ बोलना उन्होंने पसंद नहीं था। उन्होंने लोगों को बोलते फिर भी सच थे। वो जदों मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे विच आए, आके आपने नबूवत का ऐलान किया और आपने अपना पैगाम भेजिया। किथे भेजिया आपने अपना पैगाम? शाम दे बादशाह कोले। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लेके आए थे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल शदीद नफरत बुग़्ज़ कुड़न रख रहे थे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। जदों शाम दे बादशाह कोले आप दा पैगाम गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, तां अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु काफला लैके तजारत की नीयत दे नाल मुल्के शाम दे विच गए हुए थे। तो उत्थे दे बादशाह ने कहा कि क्या कोई मक्के दा हैगा? कुछ लोग मक्के दे आए हुए थे। हाँ हैगे। क्या ये नबी जिसने इंसान जिसने कि नबी होने का दावा करार किया है, इन्हां दे रिश्तेदारां दे विचों कोई है? अबू सुफियान कहते मैं उहदे रिश्तेदारां दे विचों हाँ। बादशाह ने अबू सुफियान नूं अपने कोले कर लिया और अबू सुफियान दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे साथियां नूं अबू सुफियान तो पीछे बिठा दिता कि मैं इस इंसान तो पूछूंगा कुछ गल्लां, जे इहने झूठ बोलिया तो तुसीं मैनूं इशारे नाल दस दिओ भी इहने झूठ बोलिया। साथियां नूं कहा तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे हन कि अगर मैनू इस बात का गम ना हुंदा, अगर मैनू इस बात का खदशा ना हुंदा कि लोग मैनू कहेंगे अबू सुफियान झूठा है, मेरे वल झूठ की निस्बत होगी कि मक्के का सरदार अबू सुफियान झूठियां दे विचों है, तो मैं उस वक्त बादशाह के सामने झूठ बोल लैंदा।
तो मैं उस वक्त बादशाह के सामने झूठ बोल लैंदा। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ताल्लुक दे नाल गलत गल्लां बयान करदा, लेकिन मैं तो झूठ बोलिया नहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने का मतलब यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के विच, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तो पहला वो लोग उस वक्त भी झूठ नूं बुरा समझते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया झूठ के ताल्लुक दे नाल की था? सहाबा इकराम कहते हैं कि सानू पता ही नहीं था झूठ किस चीज़ का नाम है। इन्ने सच्चे लोग थे हो, सानू पता नहीं था कि झूठ किस चीज़ का नाम है। और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सब तो बदतरीन खसलत, सब तो बुरी आदत अल्लाह के नबी के नज़दीक अगर कोई थी तो झूठ बोलना था। अगर कोई इंसान अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोल देंदा तो अल्लाह के नबी ता जमाना उसनू याद रख दे कि ये इंसान ने झूठ बोलिया था, इत्थे तक कि वह इंसान झूठ तो तौबा कर लेंदा। ता उमर अल्लाह के नबी उसनू याद रख दे की मतलब है? अल्लाह के नबी ओहो कौन? अल्लाह के नबी जेड़े के मेहरबानी करने वाले, मुहब्बत करने वाले, शफकत करने वाले, माफ करने वाले अल्लाह के नबी, अफू दर गुजर करने वाले, बख्शण वाले अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ओहो जिन्हों का दिल पाक साफ सुथरा, लेकिन अगर किसी गल नूं दिल दे विच रखदे थे, किस चीज़ नूं गल नूं दिल दे विच रखदे थे? अगर कोई अल्लाह के नबी सामने झूठ बोलता था उसनूं दिल दे विच रखदे थे अल्लाह के नबी, इत्थे तक कि झूठ बोलने वाला माफ़ी मंग लैंदा। हुण गल यह है कि असी झूठ तो किस तरह बच सकते हैं? जिस रोज़ इंसान अपना पुख्ता इरादा कर लूगा कि मैंने हर हालत के विच सच बोलना, कदे झूठ नहीं बोलना, और अपने रब तो दुआ मंगूगा कि ए अल्लाह मेरी जिंदगी दे विचों झूठ वर्गे बुरे गुनाह नूं कढ दे, तो अल्लाह उसकी मदद करूगा। अल्लाह उसनू उसदे उपर अल्लाह हदायत का रास्ता खोलूगा, अल्लाह उसके उपर आसानी का रास्ता खोलूगा। जरूरत है इंसान दे पुख्ता अज़म और उसके इरादे दी। जो इंसान इरादा कर लूगा तो अल्लाह की मदद आऊगी। और झूठ ना बोल के, झूठ ना बोल के सच बोल के बाजारी तौर के ऊपर इंसान का कोई नुकसान हो सकता है। बाजार लाजमी बात है, लाजमी नुकसान तो होगा। ये तो मैंने देखना है कि मैंने झूठ बोलना नहीं बोलना, मैं किस चीज़ को तरजीह देना। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह की मदद है। ज़ाहरी तौर के ऊपर नुकसान मैनू नज़र आ रहे है, लेकिन अल्लाह इस नुकसान की भरपाई किसी ना किसी तरीके नाल होर जगह करूगा, लाजमी करूगा। मेरे ऊपर ज़रूरी है, लाजमी है कि मैं सच बोलना। फरमाया कुरान पाक ने, कुरान पाक फरमाउंदा है कि लोगो तुसी अपनी अकलां ना अड़ाओ, अपनी अकलां का इस्तेमाल ना करो, होशियारी ना करो, चलाकी ना करो, करन दा कम की है। कुरान पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगो जेड़े ईमान लेके आए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तो डरो। वक़ूलू कौलन सदीदा, सच्ची पक्की गल करो। कूलू कौलन सदीदा, सदीद कहते हैं तीर, सीधा तीर, तीर वर्गी सच्ची सुच्ची 2 और 2 4 वर्गी गल करो। कूलू कौलन सदीदा, अगर इस तरह करोगे तो अल्लाह का इनाम की होगा? युस्लिह लकुम आमालकुम, थोड़े अमाल अल्लाह दुरुस्त करूगा, थोड़े कम्मा कारां नूं अल्लाह दुरुस्त करूगा, थोड़े मामलात नूं अल्लाह सवारूगा। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, थोड़े गुनाह माफ़ करूगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। करन दा कम कीए इंसान पक्की सच्ची साफ सुथरी 2 और 2 4 की तरह गल करे, मामलात नूं अल्लाह दे उपर छड्ड देवे, अल्लाह सवारूगा मामलात नूं, अल्लाह सवारू मामलात नूं। और आखिरी बात, अंजाम, झूठ का अंजाम कदे बेहतर नहीं हो सकता। झूठ का अंजाम नतीजा कदे बेहतर नहीं होगा। हर वो चीज़ जिसकी बुनियाद झूठ होवे
उसने ढहना है, उसने फना होना है। हमेशा कामयाबी सच नूं मिलूगी। बाजारी तौर पर झूठा इंसान देखण नूं बेहतर लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम नहीं बेहतर होगा, आखिरी अंजाम नहीं बेहतर होगा। फरमाया कुरान पाक ने, वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, जिस इंसान ने अपना चेहरा अल्लाह की तरफ कर लिया, वह हुआ मोहसिनुन, और होवे भी वो नेकोकार, ता उसने एक मजबूत कड़े नूं पकड़ लिया, ता उसने एक मजबूत कड़े नूं पकड़ लिया। व इलल्लाहि आकिबतुल उमूर, तमाम कम्मां दा अंजाम अल्लाह की तरफ लौटदा है, अंजाम अल्लाह की तरफ है कम्मां दा। और फरमाया कुरान पाक ने, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वल आकिबतु, आकबत अंजाम, आखिरी नतीजा नेकोकारां दा बेहतर होगा। आखिरी अंजाम, बाजारी तौर पर झूठ बेहतर लग सकता है, झूठ का अंजाम बेहतर नहीं होगा, अंजाम नेकोकारां दा बेहतर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस झूठ वर्गी बुराई तो बचन दी, साडी जिंदगियां नू इस साडी जिंदगियां नू असीं इस झूठ वर्गी गुनाह तो साफ पाक साफ करिए। और मैं अपनी गलबात इस खुतबा जुमे तक इस खुतबा जुमे दे विच उरी खत्म करदा। अगले खुतबा जुमे दे विच झूठ तो बचन दे जो फायदे सहाबा इकराम नू होए ने, मैं ओ बयान करूँगा। और झूठ दियां किस्मां की ने, झूठ दियां किस्मां सहाबा इकराम दा हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा बहुत ही दिलकश, दिलां नूं मोहन वाला वाकया है। काब बिन मालिक जदों कि अल्लाह दे नबी ने जंग दा मौका, फसलां पक्कियां हुईयां, शदीद गर्मी, कहा कि उठो चलो जाना फसलां, जाना जंग दे ऊपर तैयारी करो। सब सहाबा चले गए, काब बिन मालिक पीछे रह गए। और बहुत सारे ने जदों अल्लाह दे नबी वापस आए झूठ बोलता, लेकिन काब बिन मालिक ने झूठ नहीं बोलिया। काब बिन मालिक ने जो सच्ची सच्ची गल थी अल्लाह के नबी के सामने रख दी। और फिर काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल की कुछ होया, और बाद चो अल्लाह ने काब बिन मालिक नूं की इनाम दिता सच बोलन दे उपर, मैं वो वाकया अगले खुतबे जुमे च बयान करूँगा तुहाडे सामने। और झूठ दियां किस्मां की ने इसनूं भी अगले हफ्ते बयान करूँगा। अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू अपनी जिंदगियां नूं झूठ तो पाक साफ रखन दी तौफीक देवे। जद भी बोलीए सच बोलीए, झूठ साडी जुबान तो कदे भी ना निकले, क्योंकि झूठ और ईमान दा आपस दे विच कोई ताल्लुक नहीं। और एक ईमान वाले वास्ते ईमान तो ऊपर कोई चीज़ नहीं हैगी। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।